हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग वोकैब का यानी वर्ड पावर का एक नया सेशन पढ़ते हैं और जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है वर्ड पावर का और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब के बारे में पहले समझते हैं कि वर्ब का ही पार्ट है और कैसे कैसे बनता है, और फिर बहुत सारी ढेर सारी फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। तो पहले देखते हैं डिफिनीशन ऑफ फ्रेजल वर्ब, यानी कोई फ्रेजल वर्ब है तो उसकी डिफिनीशन परिभाषा हो क्या सकती है। तो वर्ब आर कंबाइन, ऐसी वर्ब्स आर कंबाइन, ऐसी वर्ब विद पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का मतलब थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। प्रीपोजिशंस आर एडवर्ब्स आर बोथ, यानी जब किसी मेन वर्ब में हम कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें या फिर एडवर्ब जोड़ दें या प्रीपोजिशन एडवर्ब दोनों जोड़ दें और वो मेन वर्ब की मीनिंग बदल के कोई दूसरी मीनिंग बन जाए, उसी को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। तो टू मेक न्यू मल्टीवर्ड वर्ब्स विद कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स, दीज न्यू वर्ड्स आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स। आप इस बात को ऐसे समझिए कि कोई वर्ब है, अगर इस वर्ब में आप कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें या कोई एडवर्ब जोड़ दें या प्रीपोजिशन या एडवर्ब दोनों जोड़ दें और ये कंबाइन होगी, अब जो ये वर्ब बनेगी मेन वर्ब से इसकी मीनिंग अलग आ जाए, तो इसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लुक है और एक वर्ड मैंने आफ्टर जोड़ दिया, तो अब लुक का मतलब देखना था, लेकिन लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है देखभाल करना। तो ऐसे समझिए, जब किसी मेन वर्ब में हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब या दोनों को जोड़ देते हैं और वो जो नया वर्ड बनता है मेन वर्ब से, उसकी मीनिंग अगर डिफरेंट हो गई, तो इसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ठीक, और फ्रेजल वर्ब भी एक तरीके की वर्ब भी होती है, इसलिए सारी क्रियाएं इसके साथ भी होंगी जो टाइम एंड टेंस में होती हैं, यानी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी। चलिए, अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब को कैसे बनाते हैं आइए देख लीजिए। फ्रेजल वर्ब जो होती है मेन वर्ब प्लस पार्टिकल यानी प्रीपोजिशन या एडवर्ब या दोनों जुड़ा होगा, तो उसी को फ्रेजल वर्ब का, अब फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में उस वर्ब को रखने लगेंगे। जैसे दे आर आल्सो नोन एज इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, ये नाम नहीं बोला जाता। अक्सर जो पॉपुलर नाम है वो फ्रेजल वर्ब ही है। हर एक एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का बहुत अहम रोल है और ये फिलर, इम्प्रूवमेंट, इवन ईरर में भी आ जाती है और क्लोज टेस्ट वगैरह में भी और वर्ड पावर के सेक्शन में तो आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब में प्लस एडवर्ब, मेन वर्ब में अगर हम एडवर्ब जोड़ दें तो ये पूरी तरह से मीनिंग बदलेगी, एक नई फ्रेजल वर्ब बनेगी, तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। जैसे पुट एक वर्ब है, पुट मतलब रखना, और ऑफ एक डिटैचमेंट का प्रीपोजिशन एडवर्ब भी है, तो जोड़ दिए, अब एक नई फ्रेजल वर्ब बन गई पुट ऑफ। तो पुट ऑफ जो फ्रेजल वर्ब बनी, इसका मतलब पोस्टपोन करना होता है, जो कि पुट मीनिंग से डिफर है, तो ये है एक फ्रेजल वर्ब। अगला, मेन वर्ब में हम प्रीपोजिशन जोड़ दें, तो जैसे पुट एक क्या है मेन वर्ब और ऑन प्रीपोजिशन है, और पुट ऑन का मतलब होता है टू बियर समथिंग यानी पहनना, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई। कई बार ऐसा भी होता है मेन वर्ब है, एडवर्ब भी आपने जोड़ दिया और प्रीपोजिशन भी जोड़ा और सब मिलके बना फ्रेजल वर्ब। जैसे पुट अप विद, तो ये पूरा मिलके पुट हो गया आपका क्या वर्ब हो गई, अब हो गया आपका क्या एडवर्ब, और विद हो गई प्रीपोजिशन। हालांकि अब प्रीपोजिशन भी होता है लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो कुल मिला के आप ऐसा समझिए, जो मेन वर्ब होती है, अगर इसी वर्ब में हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब प्रीपोजिशन दोनों जोड़ दें और जो एक नया वर्ड बने वो मेन वर्ब की मीनिंग से डिफर आ जाए, उसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और ये टेंस वगैरह इसका उसी तरीके से होगा जैसे वर्ब का होता है, वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फॉर्म होती है, उसी तरह से टेंस के हिसाब से फ्रेजल वर्ब की भी फॉर्म बदल जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आइए फ्रेजल वर्ब बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। अब एक एक करके फ्रेजल वर्ब को पढ़ते हैं। तो पहली जो फ्रेजल वर्ब है कम एकरास फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है रन एकरास या मीट बाई चांस। जब
आप ये कहते हैं कि कम एकरास का ये मतलब होता है जब आप अचानक किसी व्यक्ति से मिलते हैं या अचानक किसी से मिलते हैं तो वही तो है कम एकरास या रन एकरास। तो आइए देखिए, तो कम एकरास का हिंदी मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना या मिलना। अचानक किसी से मुलाकात होना या अचानक किसी का मिलना। एग्जाम्पल देखिए, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। कल मैं अचानक अपने बचपन के दोस्त से मिला, यानी अचानक उससे हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, कम अक्रॉस को याद कैसे करेंगे? कम का मतलब होता है आना, अक्रॉस प्रीपोजिशन में पढ़ाए थे इस पार से उस पार। तो मान लीजिए ये रोड है, मैं जैसे ही कम मतलब आया इस पार से उस पार रोड के, वैसे ही अचानक मेरा एक दोस्त बचपन का मिल गया। तो कम अक्रॉस का मतलब मीट बाई चांस, अचानक मिलना। तो कम मतलब आना, अक्रॉस इस पार से उस पार। तो जैसे रोड को मैं क्रॉस किया, इस पार से उस पार गया, कम मतलब आया, अक्रॉस मतलब उस पार, तो ऐसे ही मेरा फ्रेंड मिल गया। तो कम अक्रॉस का मतलब मीट बाई चांस। नेक्स्ट है ब्रश एसाइड। ब्रश एसाइड का मतलब होता है टू रिफ्यूज और कंसीडर, यानी किसी चीज को विचार करने से मना करना या फिर किसी चीज को अनदेखा करना। अनदेखा करना, अनदेखा करना। अच्छा, सी ब्रश एसाइड द प्रोटेस्ट एंड कंटिन्यूड विद मीटिंग। उसने जो उसका विरोध वगैरह हो रहा था तो उसने ब्रश एसाइड किया, उस प्रोटेस्ट का विरोध को अनदेखा किया और उसने अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखा। अब बात आती है ब्रश एसाइड को याद कैसे करेंगे? ब्रश को रिलेट कर लो ब्रश और एसाइड मतलब एक एक साइड। तो कई बार छोटे जो बच्चे होते हैं ब्रश करते समय सामने तो कर लेते हैं, लेकिन एक एक साइड ब्रश करना वो छोड़ देते हैं या अनदेखा कर देते हैं, बाद में डॉक्टर को फिर दिखाते हैं। तो ब्रश एक एक साइड करना बच्चे क्या कर देते हैं, ब्रश एसाइड कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना, जैसे कोई बीमारी फैल गई या फिर युद्ध वगैरह फैल गया तो उसे ब्रेक आउट कहते हैं। ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, यानी फैलना। क्या होता है? फैलना। अच्छा, कालरा हैज ब्रोकन आउट इन आवर सिटी। हमारे सिटी में, हमारे शहर में कालरा क्या हो गया है? फैल गया है। अब बात आई ब्रेक आउट को कैसे याद करोगे? ब्रेक आउट को कैसे आप याद करोगे? तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना और आउट का मतलब होता है बाहर। तो मान लीजिए आपके घर के बाहर बल्ब लगा है और लाइट तेज आई, वोल्टेज बढ़ा तो बल्ब ब्रेक हुआ, और आउट मतलब बाहर सगल उसके टुकड़े फैल गए। तो ब्रेक मतलब टूटना, आउट मतलब बाहर, बाहर बल्ब जो टूटा वो आउट मतलब बाहर फैल गया, तो ब्रेक आउट मतलब फैलना। नेक्स्ट वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू अबे, यानी आज्ञा का पालन करना। तो कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना भी होता है और आज्ञा का पालन करना भी होता है। आज्ञा का पालन करना, पालन करना। जैसे वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। हम लोगों को निश्चित रूप से प्रिंसिपल के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब देखिए कैरी आउट को याद कैसे करेंगे? कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना, आउट मतलब बाहर। टीचर ने कहा कि ये टेबल टूट गई है, इसको ले जाके बाहर रख दो, और एक बच्चा उठा और कैरी मतलब उसको लिया, उठाया, और आउट मतलब बाहर रख दिया। तो उस बच्चे ने टीचर की बात को क्या किया? माना, यानी आज्ञा का पालन किया। तो कैरी मतलब ले जाना, ढोना, आउट मतलब बाहर, वो ढो के बाहर रख दिया, यानी उसने आज्ञा का पालन किया, यानी कैरी आउट किया। नेक्स्ट है चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब होता है डरपोक या कायर। डरपोक या कायर, डरपोक या कायर। जैसे द गर्ल स्माइल एट यू, आपको देख के, दैट गर्ल स्माइल एट यू, वो आपको देख के मुस्कुराई। डोंट चिकन आउट, डरो मत। गो एंड आस्क फॉर हर फोन नंबर, जाओ और उससे क्या करो? नंबर मांगो। तो ये चिकन आउट का मतलब होता है डरना या कायर नहीं, कायरता दिखाना या डरना, डरना या कायरता दिखाना। अब याद कैसे करोगे?
चिकन मतलब चिकन, आउट मतलब बाहर। तो जो लोग बाहर चिकन नहीं खरीद पाते, डरते रहते हैं कि कोई देख ना ले, तो चिकन मतलब चिकन, आउट मतलब बाहर। जो व्यक्ति चिकन खाता तो है लेकिन चिकन खरीदने बाहर मार्केट में नहीं जा सकता कि कोई देख न ले, तो चिकन खरीदने जो आउट बाहर नहीं जा सकता इसका मतलब, और खाता है तो इसका मतलब वो चिकन आउट है, डरता है, डरपोक है या कायरता दिखाता है। तो पांचों फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में सब की सब पूछी गई है। कम एकरास मतलब अचानक मिलना, ब्रश असाइड मतलब अनदेखा करना, ब्रेक आउट मतलब फैलना, कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन करना, और चिकन आउट का मतलब होता है डरना या कायरता दिखाना। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना या पीछे आना, ठीक है। तो फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट करना यानी पीछे आना या पीछे हटना, पीछे आना। जैसे द इन्वेडिंग आर्मी, जो आगे बढ़ने वाली आर्मी थी, वाज फोर्स, उसे फोर्स किया गया, फॉल बैक कि वो पीछे आ जाए, ड्यू टू फायरिंग, क्योंकि फायरिंग हो रही थी। तो फॉल बैक का मतलब होता है पीछे आना या पीछे लौटना, पीछे। रिट्रीट एक वर्ड आपने सुना होगा। अब याद कैसे करेंगे? फॉल का मतलब गिरना, बैक का मतलब पीछे। फॉल का मतलब गिरना, बैक का मतलब पीछे। पीछे आप कब गिर गए? जब आप बिना देखे पीछे की तरफ ऐसे ऐसे लौट रहे थे, तो फॉल मतलब गिर गए, बैक मतलब पीछे। तो फॉल बैक तब आप हुए जब आप फॉल बैक कर रहे थे, यानी पीछे की तरफ लौट रहे थे। अगला है कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब एप्रोप्रिएट फॉर यानी सुटेबल, यानी उपयुक्त, उपयुक्त होना, उपयुक्त होना। आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, मैं टीचिंग के लिए उपयुक्त हूं या उचित हूं। अब याद कैसे करोगे कट आउट फॉर को? तो कट आउट एक वर्ड आपने सुना होगा, आप कट आउट लगवाते हैं ना घर में, तो आप कहते हैं ये वाला कट आउट इस बोर्ड के लिए कट आउट फॉर है, ये वाला कट आउट इस बोर्ड के लिए कट आउट फॉर है, यानी उचित है या उपयुक्त है, सुटेबल है। नेक्स्ट है आपका कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, छिपाना, क्या करना, हाइड करना। अब देखो याद कैसे करोगे, आगे एग्जांपल देखो, द लैंडलॉर्ड, जो मालिक था, केप्ट बैक, उसने छिपाया था, द सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट वगैरह को। तो देखिए कीप बैक का मतलब क्या होता है, छिपाना, टू हाइड समथिंग, छिपाना। अब याद कैसे करेंगे, कीप मतलब रखना, बैक मतलब पीछे, कुछ आप पीछे रखे हैं, सामने वाले को नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप कीप बैक कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो छिपाना हो गया। और यही सेम मीनिंग होल्ड बैक की भी होती है, छिपाना। याद कैसे करेंगे, होल्ड मतलब पकड़ना, बैक मतलब पीछे, पीछे कुछ हाथ में आप पकड़े हैं, दिखा नहीं रहे हैं सामने वाले को, तो आप उससे छिपा रहे हैं, तो होल्ड बैक और कीप बैक दोनों का मतलब छिपाना होता है। अगला है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव फॉर द फ्यूचर डेज, यानी भविष्य के लिए कुछ बचाना। जैसे वी मस्ट पुट असाइड समथिंग फॉर ओल्ड डेज, हम लोगों को निश्चित रूप से कुछ बचा के रखना चाहिए ओल्ड डेज के लिए, यानी आगे के दिनों के लिए या बुढ़ापे के लिए। अच्छा, तो पुट असाइड का मतलब होता है कुछ चीज बचाना, यानी बचा कर कुछ रखना। तो पुट असाइड का मतलब होता है बचा कर रखना, या भविष्य के लिए लगा दो, सबसे बढ़िया, भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना। अच्छा, याद करना बड़ा आसान है। कैसे? पुट का मतलब रखना, ए साइड मतलब एक एक साइड। तो आप लोग बैंक वगैरह में पैसा रखते हो या LIC वगैरह खुलवाते हो, तो पुट मतलब रखते हो एक एक साइड। तो एक एक साइड में पैसा थोड़ा बहुत बचा के रखते हो कि बुढ़ापे में भविष्य में काम आएगा। तो पुट ए साइड का मतलब होता है भविष्य के लिए पैसा बचा के रखना। अगला है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर डिपेंड रहना या किसी चीज पर भरोसा करना। तो रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना या किसी चीज पर भरोसा या विश्वास करना। याद कैसे करोगे रिलाई ऑन को? रिलाई वर्ड आप पता नहीं सुने हैं कि नहीं, लेकिन आप रिलायंस तो जरूर सुने होंगे, रिलायंस कंपनी। रिलायंस मतलब भरोसा होता है, तो रिलायंस मतलब भरोसा होता है, तो रिलायंस की वर्ब जो है वो रिलाई है। तो रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना या किसी पर भरोसा करना। पैरासाइट, पैरासाइट्स क्या होता है, परजीवी।
ऑलवेज रिलाइड ऑन अदर्स ब्लैंक्स आर एनिमल। जो ये परजीवी कीड़े मकोड़े होते हैं या जीव जंतु होते हैं, ये हमेशा दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी उन्हीं को खा खा के जिंदा रहते हैं। तो रिलाई ऑन भरोसा करना या निर्भर होना, और रिलाई ऑन बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस मतलब भरोसा, और रिलायंस की वर्ब क्या है, रिलाई है। अगला है पुट टुगेदर। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर का मतलब साथ साथ काम करना। पुल टुगेदर का क्या मतलब होता है, साथ साथ काम करना, काम करना, साथ साथ काम करना। तो पुल मतलब होता है खींचना, टुगेदर मतलब साथ साथ। तो आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, जब वो मूर्ति गिर जाती है तो उसको उठाने के लिए वर्कर क्या करते हैं, और बाहुबली भी आ जाता है तो क्या करते हैं कि रस्सी को सब लोग मिल के खींचते हैं। तो पुल मतलब खींचना, टुगेदर मतलब साथ साथ, तो सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं, तो पुल टुगेदर मतलब साथ साथ काम करना। तो राइवल्स कैन नॉट पुल टुगेदर, जो प्रतिद्वंदी होते हैं कभी भी एक साथ काम नहीं करते। अगला है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब डिमोलिश करना, किसी चीज को खींच के क्या करना, गिरा देना। तो पुल डाउन का मतलब ढहाना या गिराना, ढहाना या गिराना, गिराना खींचकर। जैसे द ब्रिज हैज बीन पुल डाउन, ब्रिज को गिरा दिया गया बाई हैवी स्टॉर्म, एक भारी तूफान आया उसके द्वारा ब्रिज को गिरा दिया गया। अगला है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है, समाप्त होना। और इसे याद करना बड़ा आसान है। रन आउट, जिस क्रिकेट मान लीजिए आप खेल रहे हैं और जैसे ही आप रन आउट हो गए तो उस पारी के लिए आप समाप्त हो गए, अब आप उस पारी में बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ही रैन आउट ऑफ मनी वाइल ही वाज इन द यूएस, जब वो यूएस में था तब उसके पास पैसा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो रन आउट का मतलब कम पड़ जाना या समाप्त करना, समाप्त होना किसी चीज का, ठीक है, समाप्त होना या किसी चीज का पैसे वगैरह का कम पड़ जाना, मतलब सेंस वही है। अगला है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब आयरन आउट, यानी समस्या का समाधान करना या समस्या को सुलझाना, समस्या को सुलझाना, ठीक है। तो प्लीज सॉर्ट आउट माई प्रॉब्लम्स, मेरी समस्या को क्या करिए, सुलझाइए। अच्छा, सॉर्ट आउट तो बड़ा कॉमन वर्ड है, अक्सर आप लोग कहते हो कि हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो सॉर्ट आउट बड़ा कॉमन वर्ड है। अगला वाइप आउट। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब क्या होता है, वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त करना या मिटाना। तो वाइप आउट का मतलब किसी चीज को पूरी तरह समाप्त करना या मिटाना। जैसे होल विलेजेस, जितने भी गांव थे, वर वाइप्ड आउट, उन्हें समाप्त कर दिया गया बम्बिंग रेड, यानी बमबारी जब की गई तो पूरी तरह से सारे गांव को नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अच्छा, वाइप आउट कैसे याद करोगे, वाइप आउट को ऐसे याद करो, वाइपर लगा के कमरे के सारे पानी को या फ्लोर के सारे पानी को या फर्श के सारे पानी को आप वाइप आउट कर देते हो, समाप्त कर देते हो, नष्ट कर देते हो। अगला है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है किसी की सहायता करना या किसी की मदद करना, सहायता करना, किसी की सहायता करना या किसी की मदद करना। तो आई विल स्टैंड बाई यू थ्रो थिक एंड थिन, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मैं आपकी मदद करूंगा। अब कितना आसान है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, बाई मतलब के द्वारा। तो अगर आप क्या हैं, आप अपने पैरों के द्वारा खड़े हैं तो पैर आपको खड़े होने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, मदद करना। साइकिल में स्टैंड होता है, स्टैंड के द्वारा साइकिल खड़ी होती है, तो स्टैंड साइकिल को मदद करता है, तो स्टैंड बाई मतलब मदद करना या सहायता करना। नेक्स्ट है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है के समान दिखना या किसी की तरह दिखना, के समान दिखना। जैसे मम्मी पापा की तरह चेहरा मोड़ा का दिखना या मिलना। द सन यूजुअली टेक्स आफ्टर हिज फादर, जो सन होता है वो किसकी तरह दिखता है, समानता अपने पापा की तरह ही दिखता है। तो टेक आफ्टर का मतलब ये, टेक आफ्टर का मतलब होता है के समान दिखना, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, टेक का मतलब होता है लेना, आफ्टर का मतलब बाद। तो जब बच्चा होता है तो उसका जन्म, जैसे मान लो एक बड़ा भाई हुआ, उसके बाद किसी छोटे भाई के जन्म हुआ, तो टेक मतलब लेना, आफ्टर मतलब बाद। तो जो छोटा भाई जन्म लेगा तो उसका थोड़ा बहुत चेहरा मोड़ा बड़े भाई से मिलता रहेगा। तो टेक आफ्टर का मतलब किसी की तरह दिखना या किसी के समान दिखना, खासकर मम्मी पापा भाई दीदी की तरह दिखना, यानी चेहरा मोड़ा थोड़ा बहुत मिलना। अगला है
सेट एसाइड, सेट एसाइड का मतलब होता है रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। तो सेट आपने जो प्लान किया था कि एक साइड, आपने मान लीजिए सेट किया था कि एक साइड हम कोई कंपनी डालेंगे, तो कोरोना आया और आपके प्लान को उसने सेट एसाइड कर दिया, रद्द कर दिया। जो प्लान आपने सेट किया था एक साइड में कि हम कंपनी डालेंगे, तो इस प्लान को जो आपने एक साइड में रखा था उसे कोरोना ने सेट एसाइड कर दिया, रद्द कर दिया। द आर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट का आर्डर था वाज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट, उसको हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। अगला है 20, टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब भौचक्का हो जाना या आश्चर्यचकित में पड़ना। तो आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज ऑडेसिटी, जो उसकी गुस्ताखी थी उसने मुझे भौचक्का कर दिया या आश्चर्य में डाल दिया। तो भौचक्का करना या आश्चर्य में पड़ना, आश्चर्य में पड़ना। अगला देखिए, अगला है रन शॉर्ट ऑफ। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, यानी किसी चीज की कमी पड़ जाना, कमी पड़ जाना। मान लीजिए कमी पड़ जाना, कहीं पे पैसे वगैरह कम पड़ गए तो वही चीजों के लिए लगता है रन शॉर्ट ऑफ। तो जैसे मैच खेलते होंगे तो 3 रन आप दौड़ के लिए, लेकिन 1 रन शॉर्ट हो गया तो अब 3 रन काउंट नहीं होगा, अब 2 ही रन काउंट होगा। तो रन शॉर्ट हो गया आपका। तो इसका मतलब मान लीजिए 3 रन लेते तो पहले 92 रन था तो अब 95 रन हो जाता, लेकिन 1 रन शॉर्ट हो गया तो 94 ही हुआ। तो रन शॉर्ट आपको ऐसे याद करिए, रन शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब रन शॉर्ट ऑफ हो गया, यानी रन में कमी आ गई, तो किसी चीज का कम पड़ जाना। अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ का तो मतलब आप जानते हैं, एक तो टेक ऑफ का मतलब एरोप्लेन का उड़ना, एरोप्लेन टेक ऑफ करने जा रही है, एक तो ये सिंपल सा मतलब होता है। और दूसरा टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े वगैरह शूज वगैरह निकालना या उतारना भी होता है। तो टेक ऑफ योर शूज, अपने शूज निकालो। द प्लेन टुक ऑफ, जो प्लेन थी वो टुक ऑफ की यानी उड़ान भरी। तो दोनों इसका मतलब होता है। अगला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना होता है, कोई चीज निरस्त करना या रद्द करना, निरस्त करना या रद्द करना। तो द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीजन, कि बिना किसी कारण के कल मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया था, यानी कैंसिल कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। तो कॉल जब आप किसी के पास करते हो और वो आपकी कॉल को ऑफ कर देता है, काट दे आपका फोन, तो उसने कॉल ऑफ कर दिया, आपकी कॉल को कॉल ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दे। अगला है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी किसी चीज को सहना या बर्दाश्त करना, सहना या बर्दाश्त करना। तो आई कांट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को, इस अपमान को बर्दाश्त या सह नहीं सकता। अच्छा, कैसे याद करेंगे? पुटअप, पुटअप विद मतलब साथ, पुटअप मतलब उठाना। कोई बार बार जो आपके साथ रहता है उठपटांग के क्वेश्चन उठाएगा और आपसे पूछेगा, तो आप उसके क्वेश्चन को बार बार सुन के इरिटेट होगे, तो आप कहेंगे अब मैं तुम्हें और पुटअप विद नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला वर्ड है कार्डोन आर्ट। कार्डोन आपका मतलब घेरा डालना, कोई बिल्डिंग वगैरह है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, ये कार्डोन ऑफ है। याद कैसे करोगे? कार मतलब कार और डान मतलब डान, और ऑफ का मतलब अलगाव ही होता है। तो डान की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके भागने के रास्ते को ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो कार्डोन आपका मतलब घेरा डालना या घेरना, घेरा डालना, घेरना या घेरा डालना या घेरना, घेरा डालना। पुलिस वगैरह जब किसी बिल्डिंग को या किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेती है तभी यूज होता है। तो पुलिस कार्डोन्ड ऑफ द एरिया अंटिल द बम वाज मेड सेफ, जब तक बम से उस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं कर दिया गया तब तक पुलिस ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या किया था, घेरा उसमें डाला था या उसको घेरा हुआ था। ठीक है।